आप सभी का स्वागत है गुरु ज्ञान साइंस क्लासेस के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का भाग और भाग एल्गोरिदम। बहुपद का भाग का एकदम निंजा टेक्निक आप लोग के सामने आज हम पढ़ाएंगे। पढ़ने में भी मजा आ जाएगा और एक बार अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जिंदगी भर आप भाग नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले पढ़े हुए कुछ बातों को जो जिसकी आवश्यकता हमें बहुपद के भाग में लगेगी। चलिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं जो भाग जब हम किसी संख्या में देते हैं तो हमें दो तीन चीज प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है px, इसमें मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं qx से, तो भाग देने पे जो मान हमको प्राप्त होगा उसे gx और जो बच जाता है उसे अगर हम rx लिखे तो इसका मतलब हो गया जिसमें हमने भाग दिया, जिसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं या फिर जिस संख्या को विभाजित करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य। जिस संख्या को विभाजित हम करते हैं, जिस संख्या का बंटवारा करते हैं, भाग का मतलब ही होता है बंटवारा करना, और जिस संख्या का हम बंटवारा करते हैं तो उसे भाज्य कहते हैं। इसके बाद किसी संख्या को जितने टुकड़ों में बांटा जाता है, ठीक है, और मान लीजिए कोई संख्या है 6 और इसे हमें दो जगह बांटना है, यानी दो टुकड़ों में बांटना है, तो जितने टुकड़ों में हमें बांटना रहता है वह हो जाता है हमारा भाजक। क्या हो जाता है, भाजक, डिवाइजर हो जाता है। और बांटने के बाद मान लीजिए हमारे पास 6 रुपया था, उसे दो जगह बांटना था, दो भाइयों में बांटना था, तो हमें प्रत्येक भाई को जो है 3-3 रुपया मिल गया। ठीक है, तो ये जो 3 रुपया आया ये हमारा हो गया भागफल। बंटवारा के बाद जो हिस्सा हमें प्राप्त होता है, बंटवारा के बाद जो हिस्सा हमें प्राप्त होता है वह हमारा क्या बन जाता है, भागफल बन जाता है। क्या बन जाता है, भागफल। जिस धन को बांटेंगे, बाबूजी का संपत्ति है उसको हमको बांटना है, तो बाबूजी का जो संपत्ति हो गया वो हमारा क्या हो गया, भाज्य। अगर मान लीजिए हम 2 भाई है, 2 भाइयों में हमें बंटवारा करना है, तो ये जो 2 भाई में हम बांटेंगे यह हो जाएगा हमारा भाजक। बंटवारा करने के बाद हम दोनों भाई को जो भी हिस्सा मिलेगा वह हमारा भागफल हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि सब समय संख्या में नहीं रहता है, कभी कभी बंटवारा कंप्लीट नहीं हो पाता है, कोई ना कोई एक चीज ऐसा रह जाता है जिसमें पेच फसले रह जाता है, तो जो पेच फंसा हुआ है उसका बंटवारा करते हैं, अच्छा ठीक है बाबूजी मानेंगे तो बाद में कर लेंगे, नहीं, तो ऐसा स्थिति वाला जो बच जाता है वही हमारा हो जाता है क्या जी, शेष फल। जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, शेष फल। यानी भाग को हम ऐसे समझे जो बाबूजी का धन हो गया है हमारा भाज्य, ठीक है, उसको हमको 2 भाइयों या जितने भाइयों में बांटना हो गया हमारा क्या, भाजक। भाग देने के बाद जो मान मिला यानी जो हिस्सा हमको प्राप्त हुआ बंटवारा करने के बाद वो हो गया हमारा भागफल। और जो हिस्सा नहीं बटा पाया, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जो नहीं बटा पाया वो शेष रह गया, जैसे बाबूजी मानेंगे तब बंटवारा करेंगे। बात समझ में आ गया इतना। चलिए, तो ये जनरल सा रूल है, हम लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आप लोग 6ठी 7वीं कक्षा में रहे होंगे तो भाग का जांच का नियम पढ़े थे, जो हम जो भाग बनाए वो सही है कि गलत है। और आपको इससे पहले 10वीं क्लास में ही जब आप लोग को हमने रियल नंबर पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था यूक्लिडियन एल्गोरिदम के बारे में, a बराबर bq प्लस r। उसमें भी सेम टेक्निक था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसमें भी विभाजन एल्गोरिदम का जो सत्यापन है वही होगा। भाज्य बराबर किसका होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। दोनों चीज हम एक साथ लेकर के चलेंगे। पहले तो आपको भाग सिखाएंगे फिर विभाजन एल्गोरिदम पे। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अब ये बतलाएं आपका जो भाज्य है वह क्या है, px है। भाज्य क्या है, px। भाजक क्या है, तो हमारा qx। अगर इसके जगह पे अगर हम gx ले लेंगे, क्योंकि कुछ बुक में gx दिया रहता है, जैसे केसीसी नाम में भी gx दिया हुआ है, हमने qx ले लिया, ठीक है। तो gx qx की जगह पे कहीं दिया रहेगा और कुछ बुक में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो px बराबर भाजक हमने क्या लिया है, किसको लिया है जी, qx और प्लस इनटू भागफल क्या हमारा gx और प्लस rx। जहां एक बात ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ठीक है, जहां rx का घात क्या होगा,
छोटा होगा। rx का घात क्या होगा? छोटा होगा किसके? qx के घात से। rx का घात किसके घात से छोटा होगा? qx से। ये मूल बातें हैं, मूल मंत्र है, बात समझे क्या? rx का घात अभी आपको बतलाया, rx हमारा क्या है? शेषफल। तो शेषफल का जो घात होगा वह क्या होगा? छोटा होगा, उससे बड़ा होगा किसका घात? qx का घात। ये भाग की क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा यहां वाला जो मान है यहां वाला से छोटा नहीं हो जाए, और जब यहां से मान यहां का छोटा हो जाएगा तब जाकर के हम भाग को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इधर आइए, भाग की तरफ चलते हैं। तो देखिए बहुपद, हमको सवाल कहा जा रहा है कि बहुपद px में qx से भाग दीजिए और भागफल निकालिए gx, भागफल gx और शेषफल rx प्राप्त करना है। तो आपको इन चारों पदों के बारे में हमने पहले बतला दिया। अब चलिए देखिए, तो हमें px में भाग देना है, यानी इसमें भाग देना है किससे? इससे। ठीक है, यानी कि x3 जिसमें भी भाग देना होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमको भाग देना होगा उसको इसके बीच में रखना है। ठीक है, और जिससे भाग देना उसको भाजक के स्थान पर रखेंगे। ये बात, ये खाचा जो है यह यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x3 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2, इसमें डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 1 से। यह हमारा बंटवारा करना है, यह हमारा संपत्ति है, इसको हम बांटेंगे। अब चलिए एक और कहानी आप लोग समझिए। कहानी क्या है? तो आप लोग पहले के समय में समझते थे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, आप लोग कहानियां सुनते आ रहे हैं नहीं? तो राजा महाराजा हुआ करते थे तो अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी। छोटे छोटे राज्य थे, लोग क्या होना चाहते थे? तो चाहते थे हम बड़का राजा बन जाए, तो हम बड़का राजा बन जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब ये बड़ा बनने की होड़ होगी ना, तो किसी न किसी से टकराव जरूर होगा। तो राजाओं को आपस में ही टकराव होता था, आपस में वो लड़ते थे। लड़ने के लिए जब जाते थे तो लड़ाई तब तक चलती थी जब तक कि राजा मर नहीं जाए। राजा मर जाता था, सारा सैनिक कहता था सरेंडर, माय लॉर्ड हमको माफ कर दीजिए, हम आपके शरण में। बस समझ गए, इस तरह की बातें करते थे। तो लड़ता था कौन? राजा राजा के नाम पर लड़ता था, और उसमें जो आम जनता है वो आसानी से उसमें ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता था। ठीक है, तो यहां भी जो लड़ाई होगी भाग में भी लड़ेगा राजा, राजा लड़ेगा राजा से, बागवादी बीच में जो प्रजा होगा, जिसका जो कैटेगरी होगा अपने शामिल हो जाएगा। मान लीजिए अभी अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी घोषणा कर देंगे चलो आज हम पाकिस्तान से हम फरिया लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लड़ाई का घोषणा तो किए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उसमें जनता भी कहेगा चलो ठीक है, अरे हमारा देश पे आंख दिखाएगा उसका हम आंख नोच लेंगे, हम भी शामिल हो जाएंगे। हम भी अपने वर्ग में जितने टीचर्स हम सबको जो है और अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने लगेंगे। जो सैनिक है वो लड़ने के लिए दौड़ जाएगा नहीं, तो जिसका जो कैटेगरी रहेगा वह उसमें चला जाएगा। यानी कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? जो इसमें जो पद रहेगा, जो भी सजातीय पद रहेगा, उस सजातीय पद के पास जाएगा। बात समझ रहे? लड़ाई करेगा राजा राजा से, और राजा कौन होगा? जिसके पास सबसे बेसी पावर होगा। राजा को कैसे पहचानेंगे? तो उसके सर पे होगा मुकुट, राजा के सर पे क्या होगा? मुकुट। तो जिसका सबसे बेसी पावर होगा वही जाकर के लड़ेगा, कम पावर वाला नहीं लड़ेगा। कम पावर वाला तामचा बेलचा हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसमें दो पदों वाला भाग हम ले लिए हैं। इससे पहले एक पद वाला भाग देख लेते हैं, फिर इसमें चलेंगे तो बेटर तरीका से समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए हम इसको इस तरह से हमको भाग देना है, x से 2x3 को भाग देना है। ठीक है, 4x से हमको 8x² में भाग देना है। ठीक है, 3x से हमको 5x³ में भाग देना है। ठीक है, तो देखिए पहला भाग सिंपल सा भाग है, ये नहीं समझेंगे तो भैया ये तो समझने का भूल ही मत जाओ, भूल ही जाओ, भूल मत जाओ, नहीं भूल ही जाओ। तो देखिए आपको अभी हमने कहानी बतलाया, राजा राजा से लड़ाई करेगा, और भाग में तीन चीज और ध्यान में रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट तीन चीज। देखिए सबसे पहले जो होगा इसमें तीन चीज को बराबर करना। सबसे पहले चिन्ह को बराबर करना, सबसे पहले चिन्ह के बाद लेना गुणांक को। गुणांक जानते हैं ना, गुणा में का जो अंक होता है, और गुणांक के लिए आपको कितना बार बतलाया है? पीछे देखना है। गुणांक के लिए पीछे देखना, और घात के लिए राजा कितना पावरफुल है इसके लिए कहां देखेंगे? ऊपर में देखेंगे, यानी घात को देखेंगे, पावर को। ठीक है, तो सबसे पहले चिन्ह, इसके बाद गुणांक, और इसके बाद सबसे लास्ट में घात पे जाना है। ये तीन चीज, बस तीन चीज को ध्यान में रखना। सबसे पहले
किस संख्या से गुना करे कि उसका चिन्ह पहले बराबर हो जाए। ठीक है, तो चिन्ह बराबर करने के लिए क्या होगा, अगर दो अंक का, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस देना रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है तो कोनो चिन्ह देना नहीं है, तब तो हमारा प्लस में मान हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं ना रे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता है ना रे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, आप लोग को कहानी पढ़ाए भी थे। और दोस्त दोस्त दोस्ते रहेगा, दोस्त का दोस्त है तो दोस्त का दोस्त तो दोस्ते रहेगा ना। अगर दोस्त का दुश्मन है तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, भैया दुश्मन है, मेरे दोस्त का दुश्मन है यानी हमारा भी दुश्मन नहीं। और अगर दुश्मन का दोस्त होगा तो ये हमारा दुश्मन का दोस्त है, मतलब हमरो साथ ही गद्दारी करेगा, मतलब ये हमारा दुश्मन है नहीं। तो चार स्थितियां, पहला स्थिति दोस्त का दोस्त क्या हो जाएगा, दोस्ते रहेगा, और दुश्मन का दुश्मन जो हो जाता है वह आपस में दोस्त हो जाता है। लेकिन दोस्त का दुश्मन जो है वह दुश्मन होता है, और दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है, दुश्मन होता है। ये चार बातें ध्यान में आपको रखनी है। इसके आधार पे पहले हम चिन्ह को बराबर कर लेंगे, बात समझ गए। इसके बाद फिर हम करेंगे गुणांक को बराबर। चलिए अब हम सवाल को भी लेते चलते हैं। चलिए, तो x का चिन्ह यहाँ पे कौन सा भैया, कोनो चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। जब कुछ नहीं रहता है मतलब हम पावर में है, प्लस में, माइनस में रहता तो दिखलाते भैया हमने पास कर्जा है, गरीबी जायदे, लेकिन ऐसी बात नहीं है यहाँ। तो इसका मतलब यह किस में है, प्लस में है, और इधर वाला भी किस में है, प्लस में है भैया, बराबर है। जब बराबर है तो उसको हमको मेहनत करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो जैसे का तैसे ही रहेगा। समझ में आ रही है बात, आगे चलिए। अब चिन्ह तो बराबर हो गया भैया हमारा, अब किसको बराबर करोगे, गुणांक को। तो गुना का अंक, x के गुना में क्या है, x का गुणांक कितना है आपको बतलाए थे। अगर पद प्रेजेंट है, इसके गुना में अगर कोई अंक नहीं है मतलब 1 होगा। अगर पद अगर अब्सेंट रहता तब उसका गुणांक कितना हो जाता है, 0। जब अब्सेंट रहता, पद नहीं रहता तब, लेकिन यहाँ तो पद प्रेजेंट है ना, तो x का गुणांक कितना होगा, 1। और यहाँ xq का गुणांक कितना है, 2 नहीं। तो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, मतलब 2 को समान को 1-1 में बांटना है। तो क्या मतलब लगेगा भैया, 1 दूनी 2, 2 से लगाइएगा, 1 दूनी 2। चलिए गुणांक को भी हमने बराबर कर लिया, कितनी सिंपल सी बात है। पहले चिन्ह को बराबर किया, दूसरा काम किसको किया, गुणांक को बराबर किया। अब क्या करेंगे, अब चलो राजा राजा का लड़ाई होगा। इसके पास देखिए x का घात कितना है, एगो, ये राजा है, एकरा पास मान लीजिए इसको ऐसे, जो इसके पास एगो सैनिक है, ठीक है। इसके पास क्या गो सैनिक है, 3 गो सैनिक है। बेचारा तो ये हार जाएगा, हारेगा कि नहीं हारेगा, इसके पास 1 ही गो है, इसके पास कितना है, 3 गो है। तो अब क्या होगा, लड़ाई तो करना है। लड़ाई करने के लिए जब जाएगा, तो लड़ाई करने के लिए जाएगा तो पहले, अगर पहले ही हमारे पास अगर कम रहेगा तो पहले ही हमको हारने की स्थिति आ जाएगी, आएगी ना। तो हमको अगर पहले तो अपने बल को उसके बल के बराबर करना होगा। तो इसके पास 1 गो है, इसके पास 3 गो है, तो कितना घट रहा है, अरे कितना घट रहा है, कै गो, एगो तो है, पुराना है कितना, कै गो से लड़ना है, 3 गो से। इसके पास 1 गो है, इसके पास 3 गो है, तो कै गो हमने पास घाटा, 2 गो, कै गो घाटा, 2 गो। तो यहाँ जो भी चर रहेगा उसको देना। कै गो घट रहा है, 1 गो है हमारा पास, पुराना है कै गो, 3 गो, कै गो देंगे, 2 गो देंगे। सिंपल से यहां पावर को घटा देना। आपको हमने घातांक का नियम पढ़ाया था, बेस सेम रहते हैं, बेस सेम रहता है, और जब गुना करते हो भैया तो पावर का होता है, जुट जाता है ना जी, जुटता है कि नहीं, बतलाए हैं कि नहीं, कि भूल गए हो, याद है ना। जब बेस सेम रहेगा, बेस मतलब क्या, आधार एक जैसा रहेगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, पावर जुटेगा। और यही अगर बेस सेम रहे, आप भाग देते हैं, तो अगर मान लीजिए 1 के पावर 3 में भाग देंगे 1 के पावर 2 से, तब पावर क्या होता है भैया, घट ना जाता है जी। तो 3 में से 2 को चल जाएगा तो 1 को नहीं बचेगा। तो यहां भी तो यही स्थिति है ना, जो x के पावर 3 में भाग देना है, x पावर में नहीं कुछ मतलब कितना, 1 से, तो इसका पावर क्या होगा, घटेगा। तो 3 में से 1 जाएगा, 3 माइनस 1 यानी x का पावर 2 नहीं होगा। इसी बात को सिंपल हम ऐसे समझ लेंगे, ऐसे याद रखेंगे। हमारा पास 1 गो है, पुराना हमको क्या गो, 3 गो, क्या गो घट रहा है, 2 गो, तो 2 दे दिए पावर में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए चिन्ह हमको बराबर हो गया दोनों में, गुणांक भी बराबर कर दिए, अब क्या है, घात भी बराबर कर दिए। अब देखते हैं लड़ाई करके क्या होता है। तो अब लड़ाई करिए, चिन्ह का गुना करेंगे, प्लस 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 से 2 1 2, x 1 गो और 2 गो। अभी बताए बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, जुटेगा ना। तो इसका पावर कितना, 1, इसका पावर 2, तो 2 1 3, तो x का पावर कितना हो गया, 3, लिख दिए।
अब क्या होता है, बहुपद के भाग में जो वियोजक होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। वियोजक वियोजक किसको कहते हैं? वियोजक वह होता है जिसको किसी संख्या में से हम किसी संख्या में जिस किसी संख्या से घटाते हैं तो घटाने वाली जो संख्या होती है उसे वियोजक कहते हैं, और जिस में से हम घटाते हैं यानी उपरका में से हम घटाएंगे तो उसको कहते हैं वियोजक। ठीक है, तो जो वियोजक होगा, जो घटाने वाली जो हमारी संख्या है, तो नीचे वाला को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। और आप जानते हैं बहुपद के घटाव का नियम क्या कहता है, जो जिस संख्या को हम घटाएंगे, जिस संख्या को हम घटाएंगे वह क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। जिस संख्या को हम घटाएंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस में है ना, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए ऊपर में प्लस का चिन्ह, नीचे में दो माइनस का चिन्ह, यानी क्या रंग का चिन्ह हो गया, 2 रंग का। आप लोग को कितनी बार बतलाए हैं, 1 रंग का चिन्ह रहे जोड़ दो, 1 रंग का चिन्ह रहे जोड़ दो, और 2 रंग का चिन्ह रहे तोड़ दो, मतलब घटा। ठीक है, 1 रंग का चिन्ह रहना क्या करना है, जोड़ना है तब, लेकिन अगर 2 रंग का चिन्ह आ जाए तो घटाना है। तो 2 प्लस में 2 माइनस। देखिए जोड़ घटाव की क्रिया तभी होती है जब जाति समान होता है, मतलब एक जाइत वाला रहेगा तभी ये जोड़ घटाव होगा, 2 जाइत वाला रहेगा तो नहीं घटेगा, न जुटेगा, वो जहने का तहने रह जाएगा अपना चिन्ह के साथ। बात समझ गए ना। जब ये समान जाति का होगा, सजातीय पद होंगे तभी घटेंगे। अगर x का पावर 3 है तो नीचे में भी x का पावर 3 होना चाहिए, ये नहीं जो x के पावर 3 वाला में से x के पावर 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए x के पावर 3 में से x के पावर 3 को घटाएंगे तो x का पावर 3 ही मिलेगा, और 2 में से 2 गया तो कितना हो गया, 0। यानी इसको हम काट भी सकते हैं, हमारा जो rx का वैल्यू एसएसएल का वैल्यू कितना हो गया, 0। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला सवाल ऐसे ही, चिन्ह तो दोनों में बरोबर है ना, बरोबर। अब देखिए यहाँ 4 यहाँ 8, पहले सिंपल सा भाग दीजिए, 4 का अंक को कितना बार पढ़िएगा तो 8 आएगा, तो 4 के टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब देखिए इसके पास क्या गो सैनिक, एगो, एक पास क्या गो, 2 गो, कै गो घट रहा है, एगो घटता है, एगो x देंगे हम। अब क्या करेंगे, दोनों का गुना, 4 दूनी 8, x एगो एगो जुड़ेगा, 2 गो हो गया, प्लस में है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, भैया खत्म। अब देखिए ई सवाल, ई जबरदस्त सवाल, फंसाएगा आप लोग का, फंसिएगा भी, लेकिन मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं फंसिएगा। अब देखिए यहाँ है हमको 3 जग बांटना, रुपया है क्या गो, 5 में। अब तो भैया सुनसे नहीं बटाएगा, नहीं कहिएगा सर जी अब क्या करें, इसको तो ये तो बटाने वाला है ये नहीं, तो हम क्या करते हैं 3 1 3 लगा देते हैं, नहीं तो दूसरे से बच जाएगा। यही ना करोगे, दिमाग में तो यही आएगा, इससे ज्यादा तो सोच नहीं सकते, नहीं तो जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो बहुपद का जो भाग होता है ना, इसमें लड़ाई ऐसा होता है, लड़ाई तभी खत्म होगा कि हम आरे पार कर देंगे, या तो हम रहेंगे या तुम ही रह लो, इस तरह की बातें हो। इसको पूरे खत्म करना है, क्या करना है, पूरे खत्म कर देना, चाहे जैसे हो, बट्टा में जाकर के हो चाहे कैसे भी हो। तो इसको क्या करना, देखिए हमको भाग किसमें देना है, 5 में। भाग किसमें देना है, 5 को ना बांटना है भैया, कै जग बांटना है, 3 जग। 5 को बांटना है 3 जग, हो गया। अब देखिए तो क्या, इस दोनों को गुना करने पे बीच वाला आ रहा है, सिंपल सा, कुछ नहीं, दिमाग में यही रखना, जिसको भाग देना है उसको ऊपर में रखना है, ठीक है, और जिससे भाग देना उसको कहाँ रखना है, नीचे में। कभी गलती नहीं होगा भैया, अरे ट्रिक है ना, बहुत रिसर्च किए हुए हैं बहुपद पे। चलिए तो देखिए 5 आ गया, 3 से 3 कटेगा, बट्टा में गया तो 5 आ गया। और यहाँ अगर कुछ इस तरह का केस आ जाए और ये कटने वाला केस आ जाए तो आप काट भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, कोई लोचा नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या करेंगे, जिसमें भाग देना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जिससे भाग देना रहेगा उसको नीचे रखेंगे। अब तो गुणांक तो बराबर हो गया, अब किसको बराबर करना है, घात को। किसको बराबर करना है, घात को। यहाँ x का पावर 1, यहाँ पुराना हमको कितना 3, कै गो घट रहा है, 2 को घट रहा है ना, 2 को दे दो ना, गुना करो, 3 से 3 कटेगा, 5 होगा, 1 और 2 3। क्या कहे हैं, अब क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस। बतलाइए तो इस तरह के सवाल में किसी को कोई तरह का समस्या है, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे अगला देखिए। अब ये तो था हल्का सवाल सब, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। यहाँ एगो पद था, अब हमको 2 गो पद लेना है। क्या क्या पद लेना है, 2 गो पद लेना है। चलिए इसी सवाल को ले लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेना। अब आपको क्या कहे हैं, इसमें तो एक गो लड़ाई करने वाला था, एक गो। चलिए पहले मतलब शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध का नाम सुने हैं ना आप लोग, जिसमें क्या हुआ, जो मतलब खाली उसमें बंदूक गोली सब नहीं चला, मुंह से, जैसे हम लोग गांव घर में नहीं होता, गली आता है लोग,
कहता तोरा मार दो, मैं तो मारता कोई नहीं है, खाली कहेगा मार देंगे, तुमको मार देंगे, इस तरह से जो है गलियाता खूब रहता है। तो वही गलियाना वाला हो गया, वो हो गया शीत युद्ध, उसमें हथियार नहीं उठा। तो इसमें हथियार उठाने का नौबते नहीं आया, कहा ठीक है रजे रजे फरिया लिया, पूरा देश में जो है इमरजेंसी की स्थिति नहीं आई, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है, अब राजा के साथ साथ जो है ना एक उसका अमचा चमचा भी चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है। अब एगो था पहले एक एगो पद था ना, एगो पद से एगो पद में भाग दिए थे। अब तो यहाँ से जी बहुत बड़का स्थिति हो गया। अब क्या होगा, इसमें 2 गो है, इसमें 4 गो, अब तो बवंडर हो जाएगा। तुम लोग देखिए कि थर 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 कांपने लगेगा, कांपना नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। देखिए आपको सिंपल सी जो कहानी समझाएं उसी बात को ध्यान में, लड़ेगा कौन, राजा। किससे लड़ेगा, राजा से। राजा राजा लड़ेगा, बाकवादी जो भी रहेगा सब लड़ाई में कूदेगा। नरेंद्र मोदी कहेगा चलो लड़ेंगे, तो हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे एक बार लालू यादव कह दिया ना हेलो, तो सब मतलब मैक में बोले तो मैक टेस्टिंग में हेलो, तो सब जितना भी वहां का जनता था ना सब पानी में जाकर के हेलने लगा। तो वही वाला स्थिति है, सीधे राजा कह दिया हेलो तो हेलो, मतलब सब चलो। अब देखिए यहाँ बात यही रहेगा, लड़ेगा राजा से, ठीक है। सबसे पहले बराबर करेंगे किसको, चिन्ह को। किसको बराबर करेंगे, चिन्ह को। यहाँ देखिए एक्स का चिन्ह क्या है, प्लस में, यहाँ भी प्लस में। इधर पहले तो राजा को रिकॉग्नाइज कर लो, जो राजा कौन है, तब ना। अरे भाई लड़ना किसके नेतृत्व में ये हमको पते नहीं है, तुम लोग आए हो पढ़ने के लिए, तुमको पते नहीं है जो कौन सदी पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ोगे, हमको पता होना चाहिए जो हाँ कौन है सदी पढ़ाने वाले, नहीं तो ये चीज हमको पहले करना होगा। तो देखिए राजा होगा जिसका पावर सबसे बेसी, नहीं राजा के मुड़ी पकड़ का सिंह में सब निकला रहेगा, मतलब मुकुट होगा ना रे। तो देखिए इधर वाला तो देखने ही से लगा, एक का पावर है 3, एक का पावर 2, एक का पावर करते 1, तो जिसका पावर सबसे बेसी वही ना राजा। तो इधर का राजा तो ये है, कंफर्म है, इधर से लड़ेगा यही, इसी के नेतृत्व में लड़ाई होगा। इधर का कौन है, तो इसमें देखिए अचर पद का घात कितना होता है, 0। अचर पद का घात कितना होता है, 0। एक्स का घात कितना है, 1। नहीं तो 0 वाला घात वाला राजा होगा कि 1 वाला, 1 वाला, यानी इधर का राजा ये, यानी ये दोनों लड़ाई करेगा। इधर से हमेशा लड़ाई करेगा यही, इधर से हमेशा एक्स से लड़ेगा, और इधर से फिर एगो जब मरेगा तो दूसरा फिर आएगा ना, दूसरा मरेगा फिर तीसरा आएगा, इस तरह की स्थिति होगा। तो अब देखिए चिन्ह दोनों का देखिए, इधर प्लस में इधर भी किसमें, प्लस में, कोई दिक्कत। अब देखिए चिन्ह तो कंप्लीट है, गुणांक देखिए एक्स के गुना में कितना 1, यहाँ भी एक्स से गुना में 1 है, यानी दोसर को काम कंप्लीट है, चिन्ह भी कंप्लीट है, गुणांक भी कंप्लीट है। बात होगी अब घात पे, बात किस पे होगी, घात पे। तो यहाँ देखिए एक्स का घात है कितना 1, यहाँ क्या वो लड़ने वाला है 3 गो, 2 गो घट रहा है तो दे दो 2 गो, एक्स का पावर 2 दे दिए। कोनो दिक्कत है, कोनो समस्या बतलाइए। चलिए अब क्या करेंगे, गुना। अब देखिए लड़ाई तो ये दोनों कर लिया, अब भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अब आम जनता सब जितना है सब लड़ाई करने लगेगा। लेकिन आपको एक बात बतला दिया, लड़ाई जब करेगा तो अपने अपने बरोबरी वाला में जाएगा, मास्टर मास्टर से लड़ाई करेगा, विद्यार्थी विद्यार्थी से लड़ाई करेगा, बात समझ गए ना। पुलिस पुलिस से लड़ाई करेगा, जनता जनता से लड़ाई करेगा। नहीं अगर मान लीजिए कोई जनता जिसको ट्रेनिंग नहीं है और चल जाएगा सैनिक से लड़ने के लिए, क्या होगा, उसको एक ही बाजी में तोप, इसके अगर मान लीजिए कोई आम जनता है उसको चलाने नहीं आता तोप, और उसके हाथों में तोप दे देगा तो वो मारने जाएगा, दूसरा का तोप अपने उड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसको जिस क्षेत्र में रहेगा वो उसी क्षेत्र में लड़ाई करेगा, यानी सजातीय पद में ही जाएगा। तो चलिए अब इसको गुना करिए, एक्स गुने एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 1 का 2 कितना हो गया 3। अब देखिए यहां है माइनस, यहां है प्लस, माइनस गुने प्लस यानी दुश्मन का दोस्त क्या हो जाएगा, दुश्मन होगा, दुश्मन का दोस्त माइनस प्लस। सिंपल सा बात, 2 रंग के चिन्ह रहे तो माइनस में चिन्ह देना, 2 रंग का चिन्ह रहा माइनस में, 1 रंग का रहता प्लस में, तो ये तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो रहेगा वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना, एक ही जाति वाला है ना। और मान लीजिए अगर यहाँ पे समान जाति वाला नहीं मिलता और इधर आकर के समान जाति वाला मिलता तो हम उसको वहीं रखते, जो जाति वाला रहेगा उसी के साथ रखेंगे। बात समझ में आया क्या, यहाँ जितना मर्तबे लगाओगे, यहाँ जितना भी पद हो, 1 गो हो 2 गो हो 3 गो हो 4 गो हो, जितना रहेगा भाजक में सब में गुना होगा। यहाँ 2 गो में था तो दोनों में गुना किए। अब फिर क्या होगा, यही वाला प्रक्रिया अब घटाएंगे, और जब जिस संख्या को हम घटाते हैं बहुपद में उसका क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा पहले, नहीं तो ई प्लस में है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा भैया, माइनस में होगा, ये माइनस में है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में। बात समझ में आ रही है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस में, डिस्काउंट खत्म, ए को उड़ा दिया। अब देखिए ई माइनस में आई क्या हो गया, प्लस में, इसका ई माइनस वाला चिन्ह गायब,
ये चिन्ह नहीं रहेगा, ध्यान में रखना। अब इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस। तो ऊपर में माइनस, नीचा में प्लस। कै रंग के चिन्ह, एक रंग के चिन्ह की दू रंग के, दू रंग के चिन्ह भेलो ना। आ दू रंग के चिन्ह हेतै त की करबै, घटाबै, घटाबै कि जोड़बै, घटाबै। तो चलो घटाओ, माइनस में प्लस में तो 3 गो आम आ एगो आम। दू रंग के चिन्ह घटाबै के 3 गो में से एगो चिन्ह गेल, कते बच जाए, दूटा बचतै। चलो दू आ ई कथी लड़लकै के एक्स स्क्वायर, नीचे में कथी छलै एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर कथी रहतै, एक्स स्क्वायर रहता है। जो रहेगा पद वही पद सेम टू सेम आ जाएगा। आपको देखिए भाग के लिए जोड़ भी आना चाहिए, गुना भी आना चाहिए, घटाओ भी आना चाहिए, तब जाकर के आपका भाग बनेगा। और जोड़ घटाओ गुना नहीं आता है तो भाग तो भूलिए जाओ, भाग भाग जाएगा, दिमाग में नहीं आएगा। अब चलिए चिन्ह किसका होगा, तो आपको बतलाए हैं प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का होता है, प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का होता, माइनस माइनस भी जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस भी घटता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस भी घटता है, और चिन्ह बड़े का होता है। जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लेंगे। तो इसमें कौन बड़ा है, 3 वर्ग का है कि 1 वर्ग का है, 3 वर्ग का है। 3 का चिन्ह प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो दे दो भैया माइनस। अब क्या हुआ, ये सब अभी लड़ाई नहीं किया था, कहा अभी ऊपरे में लड़ाई हो रहा है, हम क्या लगे कूदे, जब हमारे घर में आएगा चोर ना तो हम जाकर के फरिया लेंगे। अब घुस गया इसके घर में भी चोर, अब कहा ठीक है चलो हम आगे लड़बे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जो रेस्ट पद बच जाएगा उसको ज्यों का त्यों उसके चिन्ह के साथ, ऊपर का चिन्ह कभी नहीं बदलना, भूल कर भी ये गलती मत करना, भूल करके भी भूल नहीं जाना रे। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर वाला चिन्ह ज्यों का त्यों आ जाएगा, जैसे रहेगा पद वैसे ही चिन्ह के साथ, कोई बदलाव नहीं करना। अब फिर से वही कहानी, फिर राजा राजा लड़ेगा, इधर का राजा, अब नया राजा कौन हो गया, ये राजा तो मर गया, खत्म कर जाए इसको, कहा चलो बेसी पावरफुल था ना, अब तो गया। अब इसमें चलिए पहले चिन्ह को बराबर करेंगे। यहाँ क्या है, प्लस में लाना है क्या, माइनस। तब माइनस में कब आएगा, जब 2 रंग का चिन्ह होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ एगो पहले माइनस देना होगा ना। चलिए तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस। यहाँ एक्स से गुना में 1, पुराना है कितना 2, तो 1 में कते से गुना करबे तो 2 भ जाते, 2 से तो 2। अब देख यहाँ एक्स एगो पुराबे के क्या गो 2 गो, तो क्या गो एक्स देबे, कैटा घटे है 1 टा, चलो दे दियो 1 टा भेले। आप गुना करू प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, एक्स एगो आ एगो कैगो भ जाता है 2 गो भेले। चलो अब एकरा दोनों के गुना करियो, माइनस माइनस प्लस, दुश्मन दुश्मन दोस्त, आ 2 एकाइन 2 एक्स, एक्स वाला के सामने वाला और जाइते वाला के सामने रखबै, अलग जाइत में नहीं रखबै, बात बुझ गेलिए। चलो अब फिर की करबै, चिन्ह के घटाबै, की करबै चिन्ह के घटाबै, तो माइनस के चिन्ह के भ जाए प्लस, अब प्लस के चिन्ह कथि भ जाए माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब देखियो ये माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर, जते रुपया कमाइले तते रुपया खर्चो भ गेले, बचले कथि 0 लड्डू नहीं। अब में देखियो 1 रंग के चिन्ह की 2 रंग के चिन्ह, 2 रंग के चिन्ह नहीं, 2 रंग के चिन्ह तो जोड़बै की घटाबै, जब ये 2 रंग के भेलै घटाबै, प्लस माइनस घटता है। अब ये बतलाए प्लस माइनस घटता है, तो 4 गो x में से 2 गो x चल गया, तो कितना बच गया 2 गो x बच गया। चिन्ह किसका, प्लस का कि माइनस का, कौन बार का, 4 बार का कि 2 बार का, 4 नहीं, और 4 के चिन्ह प्लस के कि माइनस के, प्लस के, तो प्लस रहेगा, प्लस नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जानबे करते हो प्लस में। अब क्या होगा, एगो आरो लड़ाई कर ले से बचल है नहीं, प्लस 2 कूद करके आ जाएगा, चलो अब हम फरियाएंगे, हमरा राजा को मार दिया, अब हम फिर आते हैं, चलिए हम तुम्हारा साथ देंगे। अभी फिर इससे लड़ाई किया, अब इसका चिन्ह प्लस में, इधर भी चिन्ह प्लस में, तक कंप्लीट है, यानी प्लस में किससे गुना करोगे तो प्लस आएगा, प्लस से करना पड़ेगा। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना 1, यहाँ लाना है कितना 2, 1 में कितना से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ x क्या गो एगो, इसको क्या गो है एगो, क्या इसको एक्स्ट्रा लाने की आवश्यकता पड़ेगी, जब दोनों जगह घात सेम हो जाएगा तो यहाँ जो है अचर पद, जो चर होगा सॉरी, उस चर को नहीं लाना। तो अब देखिए क्योंकि अगर एक को x यहाँ रखेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, ये कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए थे जो शेषफल का घात होगा वो भाजक के घात से कम में रहेगा, बराबर हो सकता है,
बराबर दोनों का घात हो सकता है तब तक भाग लगाएंगे, जब यहां से छोटा हो जाएगा तब भाग छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ x एगो, अब देखिए घात बराबरे ना करना था रे, तो ये तो पहले से बराबर है, x के पावर 1 x के पावर 1, तो घात बराबरे था नहीं, तब गुना कर दो, 2 एकाइन 2x। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 2 एकाइन 2। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बतलाइए, कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखिए प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस में एक ही रंग का रहेगा, काट देंगे। ये देखिए 2 प्लस में, ये हो गया प्लस में, तो प्लस प्लस क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या, अब ये राजा इसे लड़ने जाएगा, अब इसका राजा खत्म हो गया, अभी कहेगा हे हुजूर हम अब अहीं के राज में रहबे, हमरा छोड़ दे जाओ। कहते ठीक है आजा चल रहो तू हमारे साथ। तो ये अब इसका गुलाम बन गया। ठीक है, तो गुलाम बन गया, तब जब हार मानिए लिया तो उसे हम जाएंगे लड़ने के लिए, नहीं ना मानेंगे। तब चलिए तो ये बच गया क्या, शेष बच गया। क्या बच गया, शेष। क्यों, क्योंकि यहाँ का घात था, x का घात कितना है 1, ये बच गया 4। 4 कौन सा पद है, अचर पद। और कितना बार आप लोग को कह दिया कि अचर पद का घात कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ का घात 1, यहाँ का घात हो गया 0, यानी rx का घात छोटा हो गया किसके घात से, gx के घात से, भाजक के घात से शेषफल का घात कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको भाग नहीं देना, भाग यही तक रहेगा, ये बच गया शेषफल। तो हमको निकालना क्या था, भागफल। तो ये वाला मान हो गया ना भागफल का, रे ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो gx का वैल्यू हो गया हमारा e, और rx का वैल्यू हो गया e। ठीक है, अब चलिए अब एक बार टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर लगा करके टेस्ट करते हैं क्या, जो हमारा भाग सही है कि गलत। और वो टेस्टर का नाम है हमारा विभाजन एल्गोरिदम। क्या नाम है, विभाजन एल्गोरिदम। और विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि किसी बहुपद px में qx से भाग देने पर gx और rx ऐसे प्राप्त होते हैं कि px बराबर qx गुने gx प्लस rx होता है, जहां rx का घात छोटा होता है qx के घात से। ठीक है, तो अब चलिए यहां हमारे पास क्या क्या मान हो गया। तो देखिए यहाँ पे px और qx तो दिया हुआ था ही, gx हमको मिल गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, और rx हमको मिल गया 4। क्या पता हम कहीं गलतियां बना दिए होंगे, नहीं तो इसको एक बार टेस्ट करने में क्या आ जाता है, जांच कर लेते हैं, हमारे पास टेस्टर है। तो टेस्टर क्या है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम qx, अब लिखिएगा अब qx गुने gx प्लस rx निकालिए। तो देखिए भैया रे qx का मान, qx तो ये वाला ना हो गया, qx नहीं, qx क्या है x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करिए gx यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से, अब प्लस rx का वैल्यू कितना है 4 है ना। चलिए अब इसको गुना करिए, एक बार x से इस पूरे में गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे, x का पावर 1 और 2, तो क्या होगा, बेस से बढ़ाने पर पावर जुटेगा, x से पावर 1 गुने 2 कितना हो गया, x का पावर 3, प्लस माइनस माइनस 2 एकाइन 2, x एगो कितना हो गया 2 को। अब फिर x से इसमें 2 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा 2x होगा। अब सेम कहानी 1 के साथ भी होगा, माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 गुने x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 गुने x कितना हो गया 2x, अब प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 4 तो भैया रहबे करेगा। ठीक है, तो देखिए x क्यूब एक जाइत वाला को एक साथ ले आइए, तो माइनस 2x स्क्वायर के साथ कौन आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर वाला, x वाला के साथ कौन आ जाएगा x वाला, और इधर जो है माइनस 2 और प्लस 4 रहेगा। कोई समस्या कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए तो देखिए x क्यूब ये दोनों क्या है, एक जाति वाला है और चिन्ह है एक रंग का चिन्ह आता है, क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 गो x स्क्वायर है, 1 गो x स्क्वायर कितना हो गया 3 गो x स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए 2 और 2 4x, प्लस माइनस 2 रंग का चिन्ह घटेगा, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 2। अब देखिए ई मान किसका था, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये किसका मान था भैया, px के मान के बराबर था, आ गया उसके बराबर। यानी हम जो भाग बनाए हैं हम सही थे भैया, गलती नहीं, तो झूठों को तो कहता था सर गलती बतला दिए। अतः px बराबर हमारा किसके हो गया, qx गुने gx प्लस rx प्रूव हो गया। बात समझ में आई क्या आप लोग को, किसी को किसी तरह का डाउट है, क्लियर है ना जी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा देखिए मजा वाला सवाल रहेगा, ये भी कुछ अलग टाइप का सवाल होगा। इधर वाले को हम थोड़ा सा करते हैं साफ, ठीक है, और आप लोग इसको तब तक लिख लीजिए। चलिए अब देखिए
अगला सवाल हम इसी में से केसी सिन्हा का ये तीसरा सवाल है एक्सरसाइज 2.3 का। देखिए इसमें से ले लेते हैं, ये भी सवाल उसी तरह का, ये भी सवाल उसी तरह का है, ठीक है। चलिए दो सर के सवाल को ले लेते हैं। ये हम दूसरा लिए हैं, वहां जो केसी सिन्हा में नंबर अलग होगा, ठीक है। वो चौथा पांचवा नंबर में भी होगा, हम कहीं कहीं से सवाल उठा लिए हैं। तो दूसरा देखिए QX से भाग देने यानी x³ + 1 से, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे इसमें। और ये है x⁴ + x⁴ + x⁴ 3 + x⁴ 2 + 2x + 2। देखने में लगता है इतना बड़ा सवाल है ना। जो सवाल बड़ा नजर आएगा वो छोटा हो जाएगा। एगो सवाल ऐसा भी देंगे ना, रहेगा दुइये अंक यहाँ पे लिखा हुआ, और सवाल जो बनेगा तो उससे बोर्ड भर जाएगा, समझ रहे हो। तो जो देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। चलिए गौतम गंभीर की बात नहीं हो रही है। यहाँ x⁴ 3 है, यहाँ गुणांक कंप्लीट है, चिन्ह एक ही जैसा है नहीं। इधर का राजा x⁴ 3, इधर का राजा कौन x⁴ 6, सबसे बेसी पावर वाला राजा होगा, ठीक है। तो देखिए x⁴ 3 यहाँ लाना है 6, क्या वो घट रहा है, क्या वो घट रहा है 2 गो, यहाँ देंगे x⁴ 2, 3 दूना 6। बेस से बनाने पर पावर जुटता है, घटाना भैया। कुछ गलतियां ऐसी भी होती है, करते हैं लोग, क्या करते हैं 3 है यहाँ 6 पुराना, नहीं सभी का 6 पुराना मतलब 2 से गुना कर देंगे, x⁴ 2 दे देंगे। भैया रे गलत हो जाएगा, क्या कि आप जानते हैं घातांक के नियम में पावर जुटता और घटता है, न कि गुना होता है, ठीक है। जब पावर का पावर रहेगा तब जाकर के गुना होगा, बात समझ गए। तो यहाँ x का पावर 2 नहीं आएगा, यहाँ है 3 गो, कै गो पुराना है 6 गो, घटता कै गो है 3 गो, तो दे दो 3 गो। अब चलिए गुना करिए, x⁴ 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए एक को x³ से, अब तो ये भी लड़ाई में शामिल हो जाएगा, एक को x³ से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा x³, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं x³। देखिए अब एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समस्या क्या, यहाँ ऊपर में x⁴ 4 है, नीचे में x⁴ 3, यानी दोनों अलग अलग जाति वाला है, तो इसको यहाँ नहीं रखिए, इसका जाति वाला खोजिए, कहीं है यहाँ, तो इसको इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब क्या करिएगा, घटाएंगे किसको, जो लिखे हैं मान उसको, तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में। x⁴ 6 प्लस में, x⁴ 6 माइनस में, कट गया। ये x⁴ 3 प्लस में, x⁴ 3 माइनस में, ये कट गया। देखो कितना नंबर नजर आता था, कितना छोट बनता जा रहा है। अब आगे देखिए, ये हो गया x⁴ 4 हुआ प्लस x⁴ 2 प्लस 2x + 2, जितना शेष बच गया सब अब लड़ाई करेगा। अब राजा 4, इसके पास 3 गो है, इसके पास कै गो है 4 गो, कै गो लड़े इसको चाहिए यारो, एगो कारो बजाएगा। चलो भैया एगो घट रहा है, जल्दी से भेज दो, भेज दिए इसको। 3 1 कितना हो गया 4, ई गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, एक को x से गुना करेंगे तो x से कम x हो जाएगा। ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया, x⁴ 4 प्लस में माइनस में, ई तक कट गया, कटेगा। ये हो गया x² का x², 2 गो x में से 1 गो x जाएगा, कि 2 रंग का चिन्ह है ना, तो जाएगा कि रहेगा, जाएगा। तो एगो चल गया तो क्या बच गया, 1 गो x बच गया प्लस 2। अब बतला रहे भैया, अब क्या मतलब लगेगी, अब भाग लगता है कैला, इतना पावर 3 इतना पावर 2, यानी ई राजा एकरा से बेसी बलिष्ठ। ई कहते हुजूर हम आत्मसमर्पण करे छी, हमरा छोड़ दिया, हम नहीं लड़बे, हमरा जिंदा खाली रहे दो। बात बुझ गई। कल के ठीक है तो ही राज कर, राजा तो ही रह, खाली हम जो कहबो तनाइती करिए, बेसी उमर करबे तो तोर पर चढ़ाई करू। ई डरे सिकिर करे लगले नहीं, ई बच गेले शेष फल। बात बुझ गई। कोनो दिक्कत, जब यहाँ से पावर यहाँ कम हो जाएगा वो शेष बन जाएगा, यहाँ से पावर यहाँ का कम होगा शेष बन जाएगा, ठीक है। तब भाग नहीं लगाना, जैसे यहाँ x⁴ 3 था, यहाँ 2 था। अब इसको ऐसे ही करके आप लोग जांच लेंगे, फिर gx गुने qx करके, ठीक है, प्लस rx, और उसको इसको इसके साथ गुना करेंगे और देखेंगे, इसको जोड़ देंगे इसमें, ई वाला मान आ जाएगा, मतलब हमारा भाग सही है। अगर नहीं आया तो भाग गलत है। इसमें एक चीज और रहता है, जांच करने वाला एक और टाइप आएगा क्वेश्चन, जो भाग इसी तरह से रहेगा, भाग देने वाला रहेगा बहुपद px में qx से भाग दीजिए और बतलाइए कि qx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब गुणनखंड की बात हो गई तो कोई भी संख्या गुणनखंड कब होता है, तो जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं। अब भाग देने पे उसको पूरा काट दे, पूरा काट दे, मतलब शेषफल का मान 0 हो जाए। शेषफल का मान कितना हो जाए 0, तो वह गुणनखंड हो जाए। अगर शेष में कुछ बच गया, प्लस माइनस बट्टा कुछ में बच गया, तो वो जो है उसका गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ गया, सिंपल सा हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये आपका कौन सा है, एक्सरसाइज 2.3 केसी सिन्हा का है।
बना लीजिएगा आप लोग आशा। और ये देखिए डेफिनेटली हमारा नाम लेकर के जाइएगा आप एग्जाम हॉल में, 2 नंबर तो दिलवाएगा, पक्का दिलवाएगा भैया। नहीं दिलवाया तो फिर आप आकर के हमको कहिएगा सर जी आप कहे थे आया नहीं, ठीक है। डेफिनेटली आएगा इस सवाल, तो इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। अगर कंफ्यूज होना, कहीं भी फंस जाइएगा ना, तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके हम थोड़ा सा स्पीड ज्यादा करके वीडियो डालेंगे, तो उसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करके और इसे अपने दोस्तों यारों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही जो है ना हमको थोड़ा मोटिवेट करता है कुछ और अच्छा करने के लिए। तो हमारे जितने भी प्यारे दुलारे स्टूडेंट हैं, आप सभी थोड़ा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।